No more suspense. Canada's Prime Minister Justin Trudeau has resigned. He's just announced his decision in Ottawa. It comes after Prime Minister Justin Trudeau. Prime Minister Justin Trudeau. Years as Canadian Prime Minister is coming to an end. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, the generosity, and the determination of Canadians. It is the driving force of every single day I have the privilege of serving in this office. That is why, since 2015, I've fought for this country. जस्टिन ट्रूडो के रिजाइन करते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हिला सकता है। ट्रंप ने फिर से कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात उठाई है। क्या सच में ये पॉसिबल है? क्या ट्रूडो के जाने के बाद कनाडा अपनी सॉवरेनिटी खो देगा? आज हम करेंगे इस ट्रेंडिंग टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स पल्स, जहां हम डिस्कस करते हैं दुनिया के बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में। आज का टॉपिक है जस्टिन ट्रूडो का रेजिग्नेशन और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा को यूएसए का 51st स्टेट बनाने का प्रपोजल। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल सकती है। साथ ही हम समझेंगे ट्रूडो के कंट्रोवर्शियल करियर और उनके रेजिग्नेशन के रीजंस को। जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी 6, 2025 को अपने रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट किया, जो कि लिबरल पार्टी के अंदर बढ़ती अनपॉपुलैरिटी और एक्सटर्नल प्रेशर का रिजल्ट था। ट्रूडो के टेन्योर में उन्हें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। उनमें से सबसे पहले है इकोनॉमिक चैलेंजेस। हाउसिंग क्राइसिस और इन्फ्लेशन के कारण उनकी पब्लिक सपोर्ट गिर गई। ट्रूडो का खालिस्तानी एलिमेंट्स पर बात करना और इंडिया के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स देना उनके लिए एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन गया। उनकी लीडरशिप को लेकर उनके लिबरल पार्टी के मेंबर्स ही खुश नहीं थे, जो कि ट्रूडो के रेजिग्नेशन की असली वजह रही। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की शॉकिंग स्टेटमेंट की। जनवरी 6 को ट्रूडो के रेजिग्नेशन के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर कनाडा को यूएसए का 51st स्टेट बनाने की बात फिर से उठाई। ट्रंप के मेन पॉइंट्स थे, सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट। ट्रंप ने कहा कि कनाडा के साथ ट्रेड रिलेशंस यूएसए के लिए लॉस मेकिंग है। अगर कनाडा यूएसए का पार्ट बन जाए तो टैरिफ और टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। सिक्योरिटी थ्रेट्स। ट्रंप का कहना है कि रशियन और चाइनीज शिप्स कनाडा के आसपास एक्टिव हैं और यूएसए के साथ मर्ज होने पर कनाडा टोटली सिक्योर होगा। ट्रंप ने ट्रूडो को गवर्नर ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा तक कह दिया, जो ट्रूडो और ट्रंप के बीच के पुअर रिलेशंस को हाईलाइट करता है। ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उनका और ट्रूडो का पहले से ही एक रफ रिलेशनशिप रहा है। इसके पीछे कुछ रीजंस रहे हैं। सबसे पहले ट्रेड वॉर्स। 2018 में ट्रंप ने कैनेडियन इंपोर्ट्स पर स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ्स लगाए थे। ट्रूडो ने इसके जवाब में रिटेलिएटरी टैरिफ्स अनाउंस किए थे। दूसरा मेजर रीजन है इलीगल माइग्रेशन। ट्रंप का कहना था कि कनाडा यूएसए के सदर्न बॉर्डर्स पर इलीगल माइग्रेंट्स और ड्रग्स का एक मेजर सोर्स है। इसके बाद ट्रंप ने ट्रूडो को एक वीक लीडर भी कहा था और ट्रूडो ने उन्हें ओपनली क्रिटिसाइज किया था। ये सब ट्रूडो के यूएसए के साथ रिलेशंस को डैमेज करता रहा। अब सवाल उठता है, अगर ट्रंप अपने प्लान को सीरियसली पुश करता है तो इसका कनाडा और यूएसए के रिलेशंस पर क्या असर होगा? कनाडा के पब्लिक और लीडर्स ट्रंप के प्रपोजल को आउटराइट रिजेक्ट करेंगे। इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी कनाडा के लिए एक सेंसिटिव इशू रहा है। नॉर्थ अमेरिकन रिलेशंस के बारे में बात करें तो अगर ट्रंप 25% टैरिफ थ्रेट को इम्प्लीमेंट करता है तो कनाडा और यूएसए के इकोनॉमिक रिलेशंस और ज्यादा डिटीरियोरेट हो सकते हैं। ट्रूडो के जाने के बाद अगर कनाडा यूएसए के इन्फ्लुएंस में आता है तो इंडिया के लिए एक नई डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। इंडिया यूएसए के बीच का क्लोज रिलेशनशिप कनाडा के साथ रिलेशंस को रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं इंडिया ट्रूडो के रिलेशनशिप के बारे में। इंडिया के साथ ट्रूडो के कॉन्फ्लिक्ट्स एक अलग डायमेंशन देते हैं। ट्रूडो का खालिस्तानी एलिमेंट्स पर बात करना एक बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस था। अगर नए कनेडियन लीडर इंडिया के साथ टाइज इंप्रूव करते हैं तो ये ट्रंप की 51st स्टेट प्लान को वीकन करेगा, क्योंकि कनाडा अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया के यूएसए के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड और डिफेंस टाइज की, ये कनाडा के लिए एक एग्जांपल हो सकता है कि एक सॉवरेन कंट्री यूएसए के साथ कैसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस मेंटेन कर सकती है। तो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो का रेजिग्नेशन एक ग्लोबल इवेंट बन गया है, जिसका असर सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा को यूएसए का 51st स्टेट बनाने का प्रपोजल ज्यादातर एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट लगता है, लेकिन इसने नॉर्थ अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल डिप्लोमेसी पर एक नई डिबेट छेड़ दी है। आने वाले समय में ट्रूडो के सक्सेसर के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो कनाडा की सॉवरेनिटी को मेंटेन करते हुए अपने एलाइज के साथ रिलेशन सुधारे। अगर आपको आज का एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इकोनॉमिक्स पल्स आपके लिए ऐसे ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपडेट्स लाता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।